अन्ना हजारे जी के मूवमेंट, अन्ना हजारे जी के व्यक्तित्व, अन्ना हजारे जी के कहानी से, उनकी अपनी व्यक्तिगत, उनके गांव की कहानी से या उनकी कहानी से कहीं से भी हमारा कोई मेल नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग कहानी है, अलग पात्र है। कह सकते हैं कि गांधी जी से इंस्पायर्ड है। Good evening. How's everybody? Amaji. Everybody is Hi Ajay, hi Karina, Manoj Vajpayee here. Hi, Manoj. How are you, sir? Very Fine, thank you, Ajay. Hello, Bebo, how are you? Please be very careful of what you say because you have a live audience here of journalists. Yes. सवाल ये जो भारत का प्रेजेंट जो अभी वर्तमान में चल रहा है, क्या इसमें सत्याग्रह की आवश्यकता है? जिस तरह का किरदार मुझे दिया गया है, उनकी सोच हमेशा ये रही है कि सत्य की हमेशा जीत होगी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा ही मानता हूँ और जिस तरह सा मेरा किरदार है इस फिल्म में, जैसा प्रकाश जी ने मुझे लिख के दिया है, उसमें भी मुझे विश्वास है। When that doesn't happen and then we keep pinpointing to the government, I think satyagraha is the most ideal way the common man can angst his disappointment or his voice. अजय सर, जैसा कि मनोज ने कहा कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर जगह ज़रूरत है, और चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे किसी भी किस्म का रेवोल्यूशन हो, पीसफुल रेवोल्यूशन हो, इश्यूज तो हमेशा आते रहेंगे और ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, और ज़रूरत आज भी थी, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। करीना? मेरा भी यही मानना है कि आई ऑलवेज बिलीव दैट द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, तो सच्चाई की हमेशा जीत होगी। एंड आई होप इन सम वे आवर फिल्म विल इन्फ्लुएंस द यूथ ऑफ आवर कंट्री, दैट्स व्हाट वी होप, एंड आई क्वाइट बिलीव, आई एम क्वाइट श्योर इट विल। जब आप पॉलिटिक्स में थे तो कभी कोई ऐसा मुद्दा जिसे आपको देख के लगा हो कि बहुत दुखी हुए हैं और लगा हो कि कुछ सत्याग्रह जैसा कुछ आंदोलन करना चाहिए अपने पॉलिटिकल करियर में जब आप थे? मैडम, उसको बीते काफ़ी साल हो गए हैं, अब पुरानी बातें क्यों याद दिलवा रही हैं? उसका राजनीति से और मेरा राजनीति से संबंध से कोई वास्ता नहीं है। बिकॉज एक तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, और लकीली ऐसा हुआ कि आई वॉज हेयर और हमको पता चला कि करीना इज ऑल्सो हेयर, और प्रकाश जी और मैंने डिस्कस किया कि बिकॉज जब मैं प्रोमो, एक्चुअली दिस आइडिया केम व्हेन वी वर डबिंग फॉर द प्रोमो, और प्रोमो हम सबको इतना पसंद आया, तो आई थॉट वी शुड लॉन्च इट इन अ बिग वे, एंड दिस वाज द ओनली वे वी कुड डू इट। आप मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लेते आज की मीडिया जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या समझती हैं, मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा? नहीं सर, उल्टा सीधा नहीं, पर फिर भी कुछ बताएंगे मीडिया के बारे में। इतना पागल नहीं हूं मैं कि मैं आपकी बदनामी करूंगा। ओके सर, करीना जस्ट वांट टू आस्क कि एज अ जर्नलिस्ट व्हाट डिफिकल्टीज यू फेस, लाइक एक जर्नलिस्ट की भूमिका आप निभा रही थी। करीना से भी आप हिंदी में सवाल कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। जी सर, हिंदी में। तो आपने मैम एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है, तो एक जर्नलिस्ट बनकर आपने किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की कि मतलब एक रियल लाइफ में जो जर्नलिस्ट होता है वो कैसी प्रॉब्लम्स फेस करता है? कुछ ऐसा कुछ हुआ आपने आपके किरदार के बारे में लेके कुछ बताएंगे? नहीं, हमारी फिल्म में दिखाया है कि व्हेन शी इज ऑन फील्ड, जब वो मूवमेंट कवर कर रही है, जब रेवोल्यूशन चल रहा है, जिस तरह की डिफिकल्टीज होती है, हाउ नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, बट शी इज ऑलवेज बिन ट्रू टू हर वर्क एंड हर प्रोफेशन। इस तरह का किरदार है मेरा, एंड आई अंडरस्टैंड कि द मीडिया हैज़ टू डू देयर जॉब इज टू रिपोर्ट, you know, have constant stories to report all the time, no matter where, how. And I think, I mean, I'm nobody to judge as to what the media should say or not. And but the part I've played, I'm really, really happy.